रात के 3 बज रहे थे। शहर की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो बालकनी में बैठा था, हाथ में एक पुराना खत था और उस खत पर आंसू गिरते जा रहे थे। वो खत मायरा का था, वो लड़की जो अब नहीं थी, पर जिसकी बातें, जिसकी हंसी, जिसकी आंखें अब भी आरव के कमरे की दीवारों में गूंजती थीं। 1 साल पहले दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया थे। कॉलेज की कैंटीन में जब मायरा हंसती थी तो आरव की पूरी दुनिया मुस्कुरा उठती थी। वो कहती थी, अगर कभी मैं चली जाऊं ना, तो मेरे जाने के बाद भी तुम मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि शायद वहीं से मैं तुम्हें देख रही हूं। आरव हंस देता था। किसे पता था वो मजाक एक दिन हकीकत बन जाएगा। वो दिन जब सब खत्म हो गया। हादसा छोटा था, लेकिन जिंदगी पलट गई। हॉस्पिटल में आरव का हाथ उसके हाथ से छूटा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल की धड़कनें उंगलियों से खींच ली हों। उस दिन से आज तक आरव की हर सुबह उसकी तस्वीर से शुरू होती है। वो उसके लिए कॉफी बनाता है, 2 कप रखता है, एक खाली, क्योंकि उसके दिल को अब भी लगता है शायद आज वो वापस आ जाए। मायरा, तुम चली गई, पर तुम्हारे बिना जीना भी क्या कोई जीना है। कुछ महीनों बाद जब आरव अपने शहर छोड़ने वाला था, वो उसी पहाड़ी पर गया जहां दोनों अक्सर जाते थे। वहां उसने वो खत खोला जो मायरा ने आखिरी बार लिखा था। अगर कभी मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देख लेना, वहां वो तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है वो मैं हूँ। आरव ने आसमान देखा और सच में एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों से पहली बार भारी आंसू नहीं, हल्के से मुस्कान भरे आंसू गिरे। कहते हैं सच्चा प्यार वही होता है जो खत्म होकर भी जिंदा रहता है। आरव का प्यार भी ऐसा ही था। वो चला नहीं, बस रूप बदल गया। अगर कभी किसी को सच्चा चाहा है ना, तो उसके जाने के बाद भी उसकी यादों में मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि शायद वही कहीं ऊपर बैठकर तुम्हारी मुस्कान का इंतजार कर रहा हो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि किसी न किसी आरव को आज भी उसकी मायरा याद आती है।